मोअज़्ज़ज़ सामीन, जो इस मौका पर इस हालत में मुझे आपके सबके सामने आकर कुछ हक़ाइक़ पर रोशनी डालने का जो है ज़रूरत पड़ी है, उसमें से मैं आपको चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैं कल लाहौर से एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, जिस पर एक सईद नामी एक प्राइवेट टीचर जो है वो बारहा रो रहे थे, पीट रहे थे और आपके सबके सामने रो रो कर इल्तिजा कर रहे थे कि इस कोविड-19 ने जो असातिज़ा कराम को, जो टीचर्स को, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के मालिकान को जिस तरह बुरी तरह मुतासर किया है, उस पर उसने रोशनी डाली। उसका अलमिया ये था और ऐसे ही मैं एक नॉलेज गेट ग्रुप ऑफ स्कूल्स का चेयरमैन होने के नाते मैं आप सबके सामने पेश हूँ। मेरे जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में भी सेम ही मुझे अपने तमाम असातिज़ा कराम जो मेरी पावर है, जो हमारा एसेट है, वो बिल्कुल उनकी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उनका कहना ये था कि ये कोविड-19 से पहले मैं एक स्कूल के अंदर टीचर था, उसके बाद मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, उसके बाद मैंने एकेडमीज में जाकर वाइड फर्क था जो पूरे घर का खर्चा उठा। अब हालात जब ये इस तरह से टाइट हुए, जब यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया, हमें घरों में महसूस कर दिया गया, तो वहां तक हालात कुछ ऐसे थे कि हम गुजारा कर सकते थे। एक मत का, दो मत हमने मुश्किल से बामुश्किल गुजारा कर लिया। लेकिन अब हालात ये हैं कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, आटा नहीं, दालें नहीं, हर चीज खत्म हो चुकी है। मैं वाइट मर्द हूं जो कमा कर लाता था और पूरे घर का पेट पालता। ये एक सईद नामी टीचर की, एक उस्ताद की, एक मुअल्लिम की इल्तिजा थी कि खुदारा हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। जैसे कि गरीबों के लिए रिलीफ है, वो उनको पे कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के मालिकान हैं, जो वहां से टीचर्स हैं, उनके लिए भी बारहा इमरान खान साहब ने, उनकी गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम उनके लिए कुछ रिलीफ देंगे, कुछ रिलीफ पैकेज देंगे। तो अब तक उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं खोला गया। और उससे हट के हम कितने फंक्शंस में जा रहे हैं, जितनी डेथ्स हो रही हैं, हम जाते हैं वहां पर लोगों का हम हजूम देखते हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है, बाजारों के अंदर रश देखा है। अब ये वही लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं। अगर वो पेरेंट्स बाहर जाएंगे, वो घर जाएंगे जब, तो उनके बच्चों को, उनसे भी कोरोना वायरस हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि कोरोना वायरस कहीं स्कूल के अंदर प्लॉट हुआ पड़ा है, बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे तो उनको कोरोना लग जाएगा। ये कोई तालिबान नहीं है जो स्कूल के अंदर जाके धमाका कर देंगे, उससे उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। सोचने की बात यह है, अलमिया ये है, जब तमाम चीजें खोल दी गई हैं, जब मुख्तलिफ चीजों पर से पाबंदियां हटा दी गई हैं, तो फिर स्कूल कहां पर फॉल करते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा मोहतरम इमरान खान साहब, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि देखें जरा, बाजारों के अंदर जब रश देखा तो वहां पर कोई प्राइवेट टीचर नजर नहीं आ रहा था, वहां पर वो लोग नहीं आ रहे थे। क्योंकि रीजन ये है जो एक उस्ताद है, वो पीजी क्लास से लेकर वो कोई क्वालिफाइड होता है, क्वालिफाइड होने के बाद वो स्कूल के अंदर पढ़ाता है। अब उस बेचारे का मसला ये है, तो वो कस्सी नहीं पकड़ सकता, कुल्हाड़ी नहीं पकड़ सकता, वो मजदूरी नहीं कर सकता, वो थाबड़ी नहीं उठा सकता, उसने दर्स और तदरीस का ही काम करना है। वो एक मुअल्लिम जिसकी बिना पर आज वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, बाकी वज़रा, जितने ऑफिसर आज अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, वो एक उस्ताद की वजह से। और आज वो एक उस्ताद जो है वो पस्ती का शिकार है, मैं तो कहूंगा वो जुल्म का शिकार है। तो उसके बारे में सोचा जाए। अब मुझे
मेरी जितनी मैनेजमेंट है, जितने टीचर्स हैं, मेरी कैबिनेट है, वो मुझे कॉल्स करते हैं, स्कूल के अंदर आते हैं, दफातर में आते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करते हैं कि हम उन्हें पे करें। अब मेरी हद तक, जहां तक मुझे लगा कि मेरे इदारा के अंदर जो गुराबा हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो गार्ड्स हैं, उनको मैंने जाती तौर पर इमदाद की। लेकिन हमारे पास देखिए, हर एक स्कूल के अंदर 30-40 स्टाफ होता है और बाकी स्कूल्स को मिलाकर हमारे सैकड़ों में हमारी टीम है। अब जब के पेरेंट्स के लिए आपने एक पॉलिसी दी कि उनको पे करें, स्कूल में फीस अदा करें और इदारा जो है वो अपने टीचर्स को पे करें। एक इदारा जिसके अंदर वालिदैन आते ही नहीं, हमने हर तरह से ट्राई किया, उन तक पहुंचने की कोशिश की। वो कहते नहीं, बच्चे घर में बैठे हुए, हम आपको फी कैसे पे करें? और ये भी तय नहीं पा रहा हुकूमत से कि स्कूल कब ओपन होंगे, तो हम कैसे इन लोगों को पे करेंगे? ये घरों में बैठे तालीम याफ्ता आवाम जो है वो मर जाएंगी। और दूसरी बात मैं जिस तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूंगा वो ये है कि अब स्कूल जब 3 माह बाद, 4 माह बाद अगर खुलते हैं, उसके बाद किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के वही बच्चे नहीं आएंगे। मैं सुन रहा था कि एक वजीर साहब का बयान बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि कोई मरीज पर स्कूल नहीं लगे बेटे, ये बच्चे वहां मरीज पर चले जाएंगे, इन्होंने वापस आपके पास ही आना है। लेकिन मेरे एक आपको मैं ये बता रहा हूँ, एक ऐसी आजादी कफियत होगी, ऐसी हमारी और पेरेंट्स के दरमियान ये दूरी होगी इस कोरोना वायरस की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से, इन स्कूल्स को बंद रखने की वजह से, कि बच्चे जो है वो उसी स्कूल में नहीं जाएंगे। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। एक स्कूल के अंदर एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीस अगर किसी मतलब जो एक मिडिल क्लास का बच्चा है 2000 से 3000 उसकी फीस होती है, 4 माह के अंदर उसकी 12000 से 15000 फीस हो जाती है। तो अब ऐसे पेरेंट्स जो 2-3 हजार रुपया भी नहीं देते, उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज होता है। हम इदारों वाले जो आते हैं हमारे पास, हम उनकी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर फीस उनकी डिसाइड करते हैं, उनकी जेब को देखकर, उनके हालात को देखकर। अब हम तो कॉम्प्रोमाइज करते रहे सारी जिंदगी, पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हमारे साथ। अब होगा ये कि वही पेरेंट्स अपने बच्चों को छुड़वाकर किसी और स्कूल में फ्री एडमिशन दिलवा देंगे और विदाउट फीस जो है उनका एक स्टार्ट हो जाएगा। और सारे ऐसे ही इदारे जो है उनके अंदर बच्चे जो है वो छोड़ जाएंगे, रद्द बदल करेंगे। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं ये समझता हूं, ये गवर्नमेंट की तालीम दोष पॉलिसी है, ये तालीम दुश्मन पॉलिसी है। इसमें बच्चों का बेहद हाथ जोड़ है, इदारों का हाथ जोड़ है। हम इदारों वाले जिनके किरायाजात हैं, हम कहां से पे करें? मालिकान हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमने इनकी टैक्स पेड, इनके किराया पे करना है, इदारे के दूसरे किरायाजात है, इलेक्ट्रिसिटी, एटीसी, हम किस तरह पे करें? इस बार हम बहुत ही हैजानी कैफियत से गुजरे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इंस्टीट्यूशन को खोले, खुदारा इस तालीम की तरफ तवज्जो दे। ये एक स्कूल बंद रखने से कोरोना वायरस खत्म